चैनल DRMTD। दोस्तों, आज हमारे जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। टॉपिक हमारा कुछ इस प्रकार से है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल है और उसके जीरोस जो ऑब्टेंड होते हैं, हमको उसके अंदर दो जीरोस ऑब्टेंड होते हैं। उन जीरोस और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, इस टॉपिक के ऊपर आज हमको क्या करनी है, बात करनी है। देखो, हमारे टॉपिक के अंदर एक तो दे रखा है जीरोस, ठीक है दोस्तों, एक हमको दे रखा है कोएफिशिएंट, ठीक है, और एक हमको बोला हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी हम क्या बताएंगे, एक तो जीरोस, एक कोएफिशिएंट और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में क्या होता है, क्या रिलेशन होता है। तो उसके अंदर हम जो फॉर्मूले वगैरह होंगे तो उनको हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम रफली थोड़ा वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया x² + 7x + 10। ठीक है दोस्तों, हम इसको क्या करते हैं, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इससे हम जीरोस ऑब्टेंड करते हैं। और जीरोस कौन से मेथड से ऑब्टेंड करते हैं, हम 8th क्लास या 9th क्लास, उनमें कॉमन सा मेथड था हमारे फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड, जिससे हम मिडिल जो ये मिड टर्म होती है उसको हम स्प्लिट करते थे, तोड़ते थे। ठीक है, तो उसी मेथड को फॉलो करके हम इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड में है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर, उसके बाद में x⁻1 + 10, इस तरीके से इस फॉर्म में होना चाहिए, जो कि हमारे ये दे रखा है। ठीक है, फिर फर्स्ट इनटू लास्ट विद साइन, +x² प्लस के 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, +10x² आएगा। ठीक है दोस्तों, अब प्लस का ये जो 7x है इसको इस तरीके से हम स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10x² आना चाहिए और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस के 7x ऑब्टेंड होने चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है अपने। +5x और +2x, हमने 7x को किसमें स्प्लिट किया, +5x + 2x। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या ऑब्टेंड होगा, +10x² ऑब्टेंड हो रहा है, एंड +5x एंड +7x आल्सो +5x + 2x + 7x हो रहा है। यानी कि हमने जो +7x को स्प्लिट किया है वो हमारे करेक्ट है। ठीक है, अब x² एज इट इज, +7x को हमने किसमें स्प्लिट किया है, +5x + 2x + 10। फिर हम क्या करते हैं, दो के पेयरिंग करते हैं, हो गई इनमें पेयरिंग। इनमें कॉमन क्या है, x है, तो x हमने कॉमन ले लिया, x² को कट करेगा तो x बचेगा, प्लस एज इट इज x कैंसिल, 5 एज इट इज। इन दोनों में कॉमन क्या है, +2। ठीक है दोस्तों, +2 से +2 कैंसिल, x एज इट इज, प्लस प्लस हमारे पॉजिटिव प्लस ही होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम। और एक और चीज, जब तक ये जो दोनों ब्रैकेट है इक्वल ना हो तब तक हमारा ये सॉल्यूशन रॉन्ग माना जाएगा। अगर आपको कंफर्म करना है कि आप सही कर रहे हो तो आपको ये ब्रैकेट जो होंगे दोनों इक्वल मिलेंगे। इसमें x + 5 है तो इसमें भी x + 5 होना ही चाहिए, वरना आपका सॉल्यूशन रॉन्ग जा रहा होगा। तो आप इनको एक बार लिख दीजिए, x + 5 और x + 2। एज बिकॉज हम इनके जीरोस निकाल रहे हैं, ये तो हो गए हमारे फैक्टर। ये तो दोस्तों क्या कहलाएंगे, इनको हम कहेंगे फैक्टर कहेंगे। ठीक है, अगर आप इस पॉलिनोमियल को x + 5 से डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगी, आंसर 0 आएगा। अगर आप इस पॉलिनोमियल को x + 2 से भी डिवाइड करोगे तो भी आंसर आपके क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तो मिले हमको फैक्टर, अब इन्हीं से हम क्या ऑब्टेंड करेंगे, जीरोस। तो फैक्टर से जीरोस कैसे ऑब्टेंड करते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, x + 2 को भी 0 के इक्वल, तो +5 उधर जाएगा तो -5 और +2 उधर जाएगा तो -2। तो हमें इस पॉलिनोमियल के क्या जीरोस ऑब्टेंड हुए, एक तो ऑब्टेंड हुआ -5, एक ऑब्टेंड हुआ -2। अब इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट क्या क्या है, तो देखो x² का तो कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट है दोस्तों 7। ठीक है, तो ये जो दोनों कोएफिशिएंट है और ये दोनों जो जीरोस है इनके बीच में क्या रिलेशन है, उसी बात इसी टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज आप समझ लेना, फैक्टर क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं।
फैक्टर से हम इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। और जीरोस अगर आप इन दोनों वैल्यू को x की वैल्यू -5 या x की वैल्यू -2 को इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो इसका आंसर एंड में क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बट हमारा जो मेन फोकस है उससे हम भटकते नहीं है। x की वैल्यू है -5 और यहाँ पर -2, ये हमारे दो जीरोस है और ये हमारे दो कोएफिशिएंट है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम समझते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इस रिलेशन को समझने के लिए हमारे जो दो जीरोस ऑब्टेंड होते हैं हम उन दोनों को क्या लेट करेंगे, एक तो अल्फा लेट करेंगे और दूसरे को क्या करेंगे, बीटा लेट करते हैं। ये लीजिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू नॉट सॉरी c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, और अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं तो हमको जो दो जीरोस ऑब्टेंड होंगे उसको हमने क्या लेट किया है, अल्फा एंड बीटा। और यहां पर एंड a इज इक्वल्स टू नॉट 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब आप ही सोचिए, अगर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 होगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक कहां से रही, ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी पॉसिबल है जब उसका जो a है यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो कभी भी क्या नहीं रहना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आप एक चीज सोचिए, अभी मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करके उसके जीरोस निकाले थे। हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमको दो जीरोस ऑब्टेंड हुए थे इसके, एक तो ऑब्टेंड हुआ था हमारे -5 और एक जीरोस ऑब्टेंड हुआ था x की वैल्यू -2। ठीक है दोस्तों, क्या हम जीरोस से फैक्टर नहीं बना सकते वापस, तो ये हमारा जीरोस है। ठीक है, अब हम जीरोस से देखो, अगर मैं वापस ऊपर की ओर जाऊं, ये हमारा क्वेश्चन और ये हमारा आंसर, अगर मैं आंसर को वापस क्वेश्चन की ओर ले जाऊं तो मैं इन जीरो से वापस फैक्टर भी तो ऑब्टेंड कर सकता हूं। क्या करूंगा मैं, -5 को इधर कन्वर्ट कर दूंगा, तो जब -5 इधर आएगा इक्वल के तो वापस x प्लस 5, और ये जब -2 इधर कन्वर्ट होगा तो x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो यही होगा ना, आंसर से वापस किधर जा रहे हैं हम, क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, तो वापस जीरो से हम क्या ऑब्टेंड कर सकते हैं, फैक्टर। दोस्तों आपको फैक्टर और जीरोस इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जीरोस हम किसे कहेंगे, जीरोस वो होते हैं जो हमारी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। अगर आप जीरोस की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो पॉलिनोमियल का आंसर 0 मिलेगा, अगर इस जीरोस को इसमें पुट करोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, जीरोस। फैक्टर वो होते हैं अगर आप इस पॉलिनोमियल को x+5 से डिवाइड करते हो तब आपको आंसर यानी कि रिमाइंडर कंप्लीट 0 मिलेगा, या फिर x+2 से डिवाइड करोगे तो भी आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जीरो से वापस फैक्टर किस तरीके से ऑब्टेंड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर दो जीरोस लेट किए हैं, एक तो है अल्फा और बीटा, किसके हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके अंदर a कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर मैं वापस इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ऑब्टेंड होगा कि नहीं होगा, वापस ऑब्टेंड हो जाएगा ना दोस्तों। तो अब देखिए आप, हम क्या करते हैं, इधर हमारे पास दो जीरोस है, एक तो है अल्फा और एक है आपके बीटा, देन फैक्टर इज, अब वापस बताइए फैक्टर क्या हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास एक तो जीरो आया अल्फा और एक जीरो है मेरे पास बीटा, तो मैं क्या वापस इससे फैक्टर भी बना सकता हूं, बिल्कुल बनाया जा सकता है। आप अल्फा को इधर लाइए x माइनस अल्फा, और आप बीटा को इधर लेके आइए तो x माइनस बीटा, सॉरी x माइनस बीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, वापस इनसे फैक्टर बनाया जा सकता है, और फैक्टर क्या होगा हमारा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करते हैं, कीजिए x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वापस हमको क्या ऑब्टेंड होगा, हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वापस क्या होगी, ऑब्टेंड होगी। और हम यहाँ पर k को क्या रख देते हैं, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है दोस्तों,
जो पॉलिनोमियल के अंदर जो चीज कॉमन आती है, जैसे कि मैं एक लिखता हूं 4x² प्लस 8x प्लस 12, ठीक है। अब इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर मैं 4 कॉमन ले सकता हूं। देखिए अगर मैं 4 कॉमन लूंगा तो 4 से ये कैंसिल होगा, 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12, तो ये पॉलिनोमियल थोड़ी सी रिड्यूस हो गई ना। तो जो चीज पूरी पॉलिनोमियल में कॉमन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर k क्या रखा है दोस्तों, कांस्टेंट रखा है। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो वापस क्या ऑब्टेंड होगा, हमारी ये पॉलिनोमियल। तो इसको इक्वल रख देता हूं, ax² प्लस bx प्लस c। ये कैसे ऑब्टेंड होगी, वापस इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको ऑब्टेंड होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। कीजिए, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस अल्फा को और x माइनस बीटा को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा माइनस एक्स बीटा, माइनस अल्फा इन सब से मल्टीप्लाई होगा, माइनस अल्फा x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के अल्फा x, और ये माइनस के जो अल्फा है माइनस के बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए k शुड बी एज इट इज एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, माइनस का x कॉमन लिया जा सकता है। इन दोनों के अंदर हम माइनस का x कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी माइनस x है, इसमें भी माइनस x है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों माइनस का x क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। माइनस x से माइनस x कैंसिल, बीटा बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, प्लस अल्फा बचेगा। ठीक है दोस्तों, और इधर क्या पड़ा है, अल्फा बीटा। अब हम क्या करते हैं, k को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, k x² से मल्टीप्लाई होगा तो kx²। ठीक है, अब ये जो k है इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो पूरी एक ही टर्म है, तो मल्टीप्लाई होने पर क्या आएगा, k, इसको पहले लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, और सबसे एंड में लिख देते हैं x प्लस, और ये जो k होगा अल्फा बीटा से भी मल्टीप्लाई होगा, k अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। और इधर हमारे क्या चल रहा है, ये है हमारे ax² प्लस bx प्लस c। अब हम एक काम करते हैं, दोनों ओर बोथ साइड हम x² x और कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंपेयर coefficient of x² and x and constant term। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब जरा कंपेयर कीजिए, इधर x² का कोएफिशिएंट क्या है, a, इक्वल उधर x² का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, यहां पर है आपके k। ठीक है, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, b, उधर x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस k अल्फा प्लस बीटा। इधर आपके कांस्टेंट टर्म क्या है, c, उधर आपके कांस्टेंट टर्म क्या है, k अल्फा बीटा। तो b इजिकल्स टू, देखिए पहले हम b इजिकल्स टू माइनस k ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, हम इस चीज को यहां से पुट करते हैं, b इजिकल्स टू माइनस k ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, b इजिकल्स टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा। हमने इस चीज को क्या किया है, पुट किया है। अब देखिए a की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर k दे रखी है, यानी कैसे भी कह सकता हूं कि k की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, a। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं b इजिकल्स टू माइनस k की जगह क्या पुट करूंगा मैं, a ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर आगे लिख देते हैं, इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या यूज में लिया है, हमने k की जगह a पुट किया है। ठीक है ना, अब देखिए हम इस माइनस a को इधर कन्वर्ट कर देते हैं, इधर ये मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर आएगा तो ये किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, इजिकल्स टू अल्फा प्लस बीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू प्लस माइनस माइनस b अपॉन a। ठीक है दोस्तों, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन, या ऐसे बोलूं ये हमारा फर्स्ट रिलेशन होगा कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में।
अब देखिए c इज इक्वल्स टू हमारे को क्या ऑप्टेंड है, k अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी हम क्या करेंगे, k की वैल्यू a पुट कर देते हैं, c इज इक्वल्स टू a अल्फा बीटा। ठीक है, यहां पर भी हमने k इज इक्वल्स टू a पुट किया है। अब इस a को मैं इधर कन्वर्ट कर देता हूं, तो c अपॉन a, क्योंकि a इसके मल्टीपल में है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या ऑप्टेंड हुआ, c अपॉन ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। ये हमारा दूसरा रिलेशन है दोस्तों, सेकंड रिलेशन। तो इससे इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या समझ में आता है कि अगर हम जो हमें दोनों जीरोस ऑब्टेंड होते हैं उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी यानी कि जो x का कोएफिशिएंट है अपॉन a यानी कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। अगर आप माइनस बी अपॉन ए करते हो तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो किसके इक्वल होगी, दोनों जीरोस के सम के इक्वल होगी। अब इक्वेशन सेकंड से हमको क्या गिवन है, इक्वेशन सेकंड से हमको गिवन है कि जो दोनों जीरोस का जो मल्टीप्लाई है, अगर हम दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर दीजिए a स्क्वायर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। अगर मैं कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करता हूं तो दोनों जीरोस का क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इट मींस सम ऑफ जीरोस। तो देखिए यहां पर हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, ये जीरोस का सम ही तो हो रहा है, इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज बी। बी का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a। a का मीनिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमको क्या देती है, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। तो हम यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या ऑप्टेंड है, c अपॉन ए। c का मतलब c तो कांस्टेंट टर्म है, तो हम यहां लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन a, it means coefficient of x square, coefficient of x square। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने ये सीखा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उनके दोनों जीरोस और उनके कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के बीच में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिलेशन जानेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट, बट उस टाइम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी, वहां पर हम रिलेशन सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। थैंक यू दोस्तों।